अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, आजकल जरदारी हाउस और बिलावल हाउस में रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स का तांता बांधा हुआ है। बड़ी रश है, लंबी लंबी कतारें हैं। ये माजरा है क्या? ऐसी कतारें कभी देखने को नहीं मिली। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये तो अलग बात है। लेकिन आजकल माह रमजान मुबारक में ऐसा क्या हो गया है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कतारें लग गई हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की लाइनें लग गई हैं बिलावल हाउस पे, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पहले अती के यहाँ जाते हैं और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात होती है। ये दोनों सियासी किबले बन चुके हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, जिसमें अती के पास जाना लाजिम है और उसके बाद बिलावल हाउस का रुख करना भी जरूरी है। एक है जरदारी हाउस, दूसरा है बिलावल हाउस। हाउस एक ही है लेकिन रुख अलग अलग है, लॉबीज अलग अलग है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जाना दोनों अतराफ जरूरी है। ऐसी कतारें या तो पानी के हवाले से कराची में लगे हुए देखी, या दूध जो फरोख्त करने वाली दुकान है उसी पर ऐसी कतारें मैंने लगी हुई देखी। लेकिन ये पहली मर्तबा बिलावल हाउस और जरदारी हाउस पर लंबी लंबी कतारें हैं सहरी तक, यानी अफ्तारी से लेकर सहरी तक ये कतारें कम नहीं होती हैं। तो उस पर आज गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा 4 से 5 रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और अपनी कारकर्दगी, जो सोशल मीडिया अकाउंट से इनके चेले चपाटों के, उसमें यह तासुर दिया गया कि उनकी कारकर्दगी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूछी और उन्होंने कारकर्दगी बयान की। अब उनमें सरे फहरिस्त हैं अली जान मजारी, जो एमएनए है गालबन कंदकोट कश्मोर से, और दूसरे थे अब्दुर्रऊफ खोसो साहब, वो भी गालबन इसी हल्के से एमपी हैं, और दूसरे थे बंगिल खान महर, जो जिले चेयरमैन हैं और चीफ सरदार मोहम्मद बख्श महर के भाई हैं छोटे, और घोटकी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, और दूसरे थे बाबर खान लुंड, वो भी गालबन कोई वाइस चेयरमैन है या जिले का ओहदेदार है पीपल्स पार्टी का, घोटकी से उनका ताल्लुक है। और मखदूम जमील जमा भी मिले हैं, मौला बख्श चांडियो भी मिले हैं, और भी कई ऐसे रहनुमा मिले हैं। लेकिन ये मुलाकात अचानक हुई है या इनका कोई शेड्यूल था, या ये मुलाकातें हैं जो है वो किसी समत में जा रही हैं। एक तो मटेरी का हाल आपको पता है कि मखदूम जमील जमा साहब ने काफी किनारा कशी की कि क़यादत के साथ मेरा रब्त न हो, मुलाकात न हो, मैं सरवरी जमात का रहनुमा हूं और रूहानी पेशवा हूं, और मेरी मुलाकात अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ नहीं होगी तो मजबूरी पीपल्स पार्टी की होगी कि वो मुझे और मेरे बेटे को टिकट भी दी जाएगी, और सांगड़ समेत सिंध भर में उनके मुरीदाइन हैं, उनको कहेंगे कि पीपल्स पार्टी को वोट देने हैं या नहीं देने हैं। लेकिन जब घर से आग लगी और घर में इख्तलाफात पैदा हुए, मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ हो गए, और भी इनके खानदान में जब जो है वो खिचड़ी पकी, तो उन्होंने सोचा कि जहां से ये खिचड़ी पकी है उसी दर को मजबूती के साथ थामा जाए। तो जरदारी और बिलावल हाउस से जो है वो रवाबित दोबारा मखदूम जमील जमान ने जोड़ना शुरू कर दिए जब उनको घर से परेशानियां मिलना शुरू हो गई। तो ये तो मखदूम साहिबान की बात हो गई। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज कायम होनी थी, सूफी यूनिवर्सिटी, वो मुकम्मल नहीं हो सकी, अस्पताल और भी काफी कॉलेज इदारे जो है वो मुकम्मल न हो सके हैं। तो ये नेब में भी के मुकदमा चल रहे हैं, एंटी करप्शन भी चल रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला है ही नहीं। लेकिन अब आते हैं कि बंगिल खान महर ने क्या कारकर्दगी बताई होगी चेयरमैन को, या जो बाबर खान लुंड है उसने क्या कारकर्दगी दिखाई होगी। आपको पता होगा कि गुज़श्ता हफ्ते 40 से 50 जो है वो काउंसलरों ने एहतजाज भी किया था, इस्तीफा देने का ऐलान भी किया था। लेकिन बंगिल खान महर बेचारे की चलती कहाँ है कि वो तरक्याती काम भी करवाए, काउंसलरों को भी मनवाए। लेकिन ये भूचाल और काफी हद तक जो है वो घोटकी के अंदर सियासी बहरान अपनी जगह पर मौजूद ही है। लेकिन कारकर्दगी जो अवाम पूछना चाहता है कि उन्हें पानी मुयस्सर होकर मिला, फिल्टर प्लांट उनके लग गए, सेवरेज का काम उनका हो गया, जो है वो पेवर ब्लॉकिंग इनके गलियों में हो गई, और भी काफी अस्पतालों में अद्वियात पहुंच गई, डॉक्टर वक्तन बवक्तन ड्यूटी पर आते हैं और ड्यूटी के पाबंद हो गए हैं। सारा काम मतलब जो है वो हो चुका है। अब कारकर्दगी दिखानी थी, लेकिन ये कारकर्दगी पर मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इनकी क्या कारकर्दगी थी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे क्या कहा था। अली जान एमएनए हुए हैं तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो अवाम में जाए। उनको पता ही नहीं है कि यूसी शेरवा उनके जो है वो हल्के में आती है या किसी और के हल्के में आती है। रऊफ खोसो साहब अपनी जो है वो कारोबार में मसरूफ है, उसे पता है कि जब मैं जो है वो एक मुहावरा है कि मुर्दा जन्नत में जाए या जन्नत में कब्र खोदने वाले को चाहिए पैसे, तो वो देगा और उसका काम हो जाएगा। मखदूम साहब नींद से उठेंगे ही नहीं तो उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज कहाँ बनेंगी। बंगिल खान महर को जो है वो फिक्स भाई चला रहा है और भाई नहीं चाहेगा तो तरक्याती काम खाक होंगे। अलीगौर महर जो है वो सरदार है, इनके कजन है चीफ सरदार के, लेकिन उनकी भी एसएचओ नहीं सुन रहा है। अलीगौर खान महर की एसएचओ तक नहीं सुनता है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसको दीवार से बाकायदा लगाया गया है दुल्हे मियाँ को। तो दुल्हे मियाँ की नहीं चल रही है, वो काउंसलरों को उठा रहा है, उनको जो है वो भड़का रहा है कि आप उठे अपने हुकूक जो है वो इनसे मांगे, लेकिन हुकूक नहीं मिल रहे। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने
ان کی سرزنش کی ہے. جتنے بھی ملے ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ کی کارکردگی کہاں ہے. عوام مجھے ایکس اکاؤنٹس پر جو ہے وہ ٹویٹس کرتی ہے, مجھے کہتی ہے کہ علی جان تو ملتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ, رؤف کھوسو اپنے ہوٹلنگ میں مصروف ہے, اور بنگل کارمر نیند سے ہی نہیں اٹھتا اور کراچی میں زیادہ تر وقت گزارتا ہے, تو کیسے کام ہوگا. اس کے علاوہ مخدوم صاحبان کو بھی کہا کہ آپ بھی تھوڑا ہاتھ ڈھیلا رکھیں اور کام کی طرف توجہ دیں. تو ساری یہ باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو تاتا باندھا ہوا ہے یہ اسی لیے باندھا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تنظیمیں نو ہو رہی ہے. عہدیدار جو ہے وہ یو سی سے لے کر ٹاؤن سے لے کر تحصیل سے لے کر جو ہے وہ ضلع اور جو ڈویژنل سطح ہے بلکہ صوبائی سطح پر جو ہے وہ تنظیمیں نو ہونے جا رہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ رہنما کر رہے ہیں کہ کہیں سے ان کا نام آ جائے, کم از کم آگے یہ کچھ اور نہیں ملے گا تو ترقیاتی اسکیموں میں حصہ ملے گا, جو نوکریاں 1 سے 4 اسکیل کی ہیں ان میں حصہ ملے گا, تو بنڈر بانٹ وہ کر دیں گے, نوکریاں فروخت کر دیں گے. تو اسی میں نام اگر شامل ہو جائے گا تو حصے دار ہو جائیں گے. اسی لیے یہ بھاگ دوڑ ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ان کا نام لسٹ میں شامل ہو جائے اور بلاول بھٹو زرداری آدی فریال تالپور ان پر جو ہے وہ مہربان ہو جائے. تو اسی لیے یہ افطاری سے لے کر شہری تک یہ خوف خدا میں نہیں ہے, لیکن خوف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے اسی میں مبتلا ہے کہ کہیں ان پہ ناراضگی نہ ہو جائے, کہیں پہ ان کا نام جو ہے وہ خارج نہ کیا جائے. تو اسی لیے یہ تاتا باندھا ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں.